वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम संडे टेस्ट नंबर 7 के केमिस्ट्री पोर्शन की डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन? सो एरोमेटिक इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर हम एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, ओपन चेन इन सब को भी कंपेयर करें तो फॉर एग्जांपल हम 3 फार्मूलाज लेते हैं 6 कार्बन्स के साथ। तो 6 कार्बन में अल्केन आती है C6H14, 6 कार्बन में अल्कीन आती है C6H12, 6 कार्बन में अल्काइन आती है C6H10 और 6 कार्बन में एरोमेटिक आता है बेंजीन C6H6। तो इसमें हाइड्रोजन कम है, कार्बन उसके मुकाबले में ज़्यादा है, तो कार्बन की परसेंटेज हाईएस्ट रहेगी। In an SN2 reaction, alkyl halide that reacts most readily with the replacing nucleophile। तो SN2 रिएक्शंस एक स्टेप के अंदर होते हैं। तो एक स्टेप के अंदर होने वाले रिएक्शंस में हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर है प्राइमरी फॉलोड बाय सेकेंडरी फॉलोड बाय टर्शियरी। और अगर ये चारों ऑप्शंस प्राइमरी गिवन हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगी आयोडाइड, फिर हमारे पास ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। तो आयोडाइड इज़ द मोस्ट रिएक्टिव group that deactivates benzene ring the most for further electrophilic substitutions is। तो बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास कभी ऐसे ग्रुप्स आते हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं, कभी ऐसे आते हैं जो डीएक्टिवेट करते हैं। तो NO2Cl ये दोनों डीएक्टिवेटिंग हैं, NH2 एक्टिवेटिंग है और फॉर्माइल ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है। तो डीएक्टिवेटिंग में Cl आता है वीक डीएक्टिवेटिंग में, CHO आता है मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग में, NO2 आता है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग में। तो सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेशन करता है NO2 ग्रुप। लीस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन फॉर हेलोजिनेशन रिएक्शन इज। तो हेलोजिनेशन के अंदर हमारे पास वो वाला डेरिवेटिव लीस्ट रिएक्टिव होगा जिसके साथ सबसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरो इज वीक डीएक्टिवेटिंग, बेंजल्डिहाइड में फॉर्माइल ग्रुप है जो मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग है, टॉलुवीन में CH3 है जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है और फिनोल में OH है जो कि अगेन डीएक्टिवेटिंग है। तो लेस रिएक्टिव में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमें ज़रूरत है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेंजल्डिहाइड, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगी हेलोजिनेशन के लिए। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे So nucleoproteins are important because they serve as storage depots for carbohydrates. They act as hereditary material carriers, provide mechanical tissue transport, facilitate muscle contraction. So they are important because they act as hereditary material carriers. Ozonolysis of propene gives. So first of all we draw propene. This is propene. नाउ डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ जितने बाकी कुछ अटैच्ड है उसको भी हम बनाएंगे। सो दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोपीन। नाउ ओजोनोलिसिस पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, प्रोपीन गेट्स broken down into two fragments. First is this fragment and the second one is this fragment. Now हम इसके साथ डबल बॉन्ड O यहाँ लगाएंगे, इसके साथ डबल बॉन्ड O यहाँ लगाएंगे, तो we get formaldehyde and acetaldehyde. So B is the correct option. Which of the following alkanes possesses a quaternary carbon? Quaternary carbon is that carbon which is attached to 4 other carbons. So N-butane is this compound, इसमें कोई quaternary carbon नहीं है. Isobutane is this compound. Isoalkane में हमारे पास सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच है, तो आइसोअल्केन का कार्बन टर्शियरी होता है। नियो अल्केन में सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 ब्रांचेस होती हैं, तो नियो अल्केन का ये कार्बन सेकेंड लास्ट वाला क्वाटर्नरी होता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स इज मोस्ट वोलाटाइल? तो हेलाइड्स के अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आयोडाइड्स का है, फिर ब्रोमाइड्स का, फिर क्लोराइड्स का, फिर फ्लोराइड्स का। तो फ्लोराइड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, सो दे आर मोस्ट वोलाटाइल। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिजल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज। तो बेंजीन की सल्फोनेशन करने से हमें प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जो ग्रुप है दैट इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप एंड दैट ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन. Which of the following statements about ceruloplasmin is correct? It stores and carries iron in the blood. Iron को ferritin store करता है. It is secreted by red blood cells. No. It transports copper in blood plasma. This is correct. Ceruloplasmin is copper transporter. Choose the correct statement regarding hydration of alkynes. Occurs in the presence of KOH N2H4. This is wrong. ये हमारे पास Wolff-Kishner's के catalyst हैं. Always form ketone as the end product. No, in case of ethyne, we get aldehyde. Involves metamerism. No, it involves tautomerism. Initial product contains OH group attached to double bonded carbons. Yes, this is true. कि जब भी अल्काइंस की हाइड्रेशन होगी तो वाटर हमारे पास ऐड करेगा अल्काइन के ऊपर. तो जब वाटर अल्काइन के ऊपर ऐड करेगा तो फर्स्ट प्रोडक्ट इसका बनेगा इनोल. अब इनोल के अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड होता है. सो दिस इज करेक्ट. Which hydrocarbons does not undergo hydrohalogenation? इथीन में HX की एडिशन हो सकती है. साइक्लोप्रोपेन में भी रिंग ओपनिंग होगी और HX ऐड हो सकता है. प्रोपाइन में भी HX की एडिशन होती है. तो इन तीनों में HX की एडिशन हो सकती है. Which of the following is a tertiary alkyl halide? So tertiary alkyl halide वो होगी जिसमें हमारे पास जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट होगा उसी कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होगा. जैसे कि जिस कार्बन पे X है उसी कार्बन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा. तो ऐसी अल्काइल हैलाइड को हम कहेंगे टेर्शियरी. जिस तरह यहाँ पर 2 पे ही क्लोरो है और 2 पर ही मिथाइल है. सो दिस इज टेर्शियरी. Which alkene does not follow Markovnikov's rule by adding HCl? तो propene is unsymmetrical alkene. ये Markovnikov's rule follow करेगी. 2,3-dimethyl 2-butene. So this is 2-butene and this is 2,3-dimethyl 2-butene. So इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन्स का नंबर दोनों में 0 है. तो दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन. इट विल नॉट फॉलो Markovnikov's rule. Resonance energy of benzene is, it is 36.36. बेंजीन की हाइड्रेशन एनर्जी 360 है होनी चाहिए लेकिन होती कितनी है 208. जिसका मतलब है कि इसके अंदर 152 जो है दैट इज़ द रेजोनेंस एनर्जी. सो इट इज़ 152 इन किलो जाउल्स पर मोल. सो इन किलो कैलोरीज इट इज़ 36 किलो कैलोरीज पर मोल. Ferritin is example of which functional type of protein? So ferritin is used to store iron inside the body, so it is a storage protein. Propene is most easy to prepare by dehydration of. तो प्रोपीन इन दोनों की डिहाइड्रेशन से बनेगी क्योंकि इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है. तो 1 प्रोपानोल प्राइमरी अल्कोहल है, 2 प्रोपानोल सेकेंडरी है. तो सेकेंडरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना ज़्यादा आसान है. Overlap between sp3 hybrid orbitals is maximum in. So sp3 hybrid orbitals का overlap लीनियर अल्केन में मैक्सिमम होता है क्योंकि लीनियर अल्केन में कार्बन कार्बन के साथ डायरेक्ट ओवरलैप करता है. जबकि साइक्लो अल्केन्स में हमारे पास ओवरलैप एंगल्स पे होता है. इट इज़ नॉट कंप्लीट ओवरलैप. सो इथेन में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैप मैक्सिमम होगा. Alkyl halides can be prepared by reacting alcohols with PX3 से भी prepare होंगे, PX5 से भी और HCl and ZnCl2 से भी. So D is the correct option. Metacresol is a name given to. So this compound is metacresol. यहाँ पे मेटा पे CH3 होगा. So इसको हम कहेंगे 3-methyl phenol. So 3-methyl phenol को हम metacresol कहेंगे. According to biochemical classification, collagen and albumin are classified as. So collagen and albumin are simple proteins. How many bonds in 1,3-butadiene are formed by sp2 overlap? So 1,3-butadiene बनाते हैं. This is 1,3-butadiene. So this bond is formed by sp2 overlap. This one.
This bond is also formed by sp2 overlap, and this bond is also formed by sp2 overlap, because all the carbons here are sp2 hybridized. So three of its bonds are formed by sp2 overlap. A step in halogenation in which a radical is present in reactants as well as products. तो वो स्टेप जिसमें एक रेडिकल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे और बदले में भी आपको एक रेडिकल और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही मिले, तो ऐसे स्टेप को आप कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप. सो बी इज करेक्ट ऑप्शन. An alkyl halide that shows two position isomer. So chlorobutane के दो position isomer हैं. First is 1 chlorobutane and the second is 2 chlorobutane. तो इसके दो position isomers हैं. क्लोरोप्रोपेन की भी दो पोजीशन आइसोमर्स हैं. द फर्स्ट इज 1 क्लोरोप्रोपेन एंड द सेकंड इज 2 क्लोरोप्रोपेन. सो इन दोनों के दो पोजीशन आइसोमर्स मिलेंगे हमें. विच इज बेंजल क्लोराइड. सो अगर हम टोल्यूइन की हेलोजिनेशन करते हैं तो हमें मिलती हैं, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज CH2Cl. दिस इज बेंजाइल क्लोराइड. The second product is CHCl2. This is benzyl chloride. So benzyl chloride में हमें क्या मिलेगा? बेंजीन का स्ट्रक्चर यानी C6H5, उसके साथ क्या मिलेगा? CHCl2. So C6H5CHCl2 is the correct option. Markovnikov's rule is not followed in which reaction of alkenes? So Markovnikov's rule is followed in which रिएक्शन? जिस रिएक्शन में अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो साथ रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो. सो दिस रिएजेंट हैज टू डिफरेंट एटम्स, इट इज अनसिमेट्रिकल, इट फॉलोज Markovnikov's rule. Hydration, the reagent of hydration is also unsymmetrical, so it follows Markovnikov's rule. The reagent of halohydration is also unsymmetrical, it follows Markovnikov's rule. The reagent of halogenation is symmetrical, it does not follow Markovnikov's rule. Which of the following alkane exists as liquid? Alkanes from carbon 1 to carbon 4 are gases. From carbon 5 to carbon 17 are liquids. So carbon 5 is liquid. Alkyl halide that reacts fastest in SN1 reaction. So in SN1 reaction, the order of reactivity is tertiary, then secondary, then primary. So this C is a tertiary alkyl halide, so it is going to react fastest in SN1 reaction. Which alkynes can react with NaNH2? NaNH2 is a base. So with a base, we can react those alkynes that are acidic. So acidic alkynes are basically terminal alkynes. So acetylene is a terminal alkyne, propyne is also terminal, 1-butyne is also terminal. So all of them can react with NaNH2. Aromatic hydrocarbons can be converted into aliphatic hydrocarbons by. So this is aromatic hydrocarbon benzene. अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें तो हमारे पास इसके डबल बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, ये साइक्लोहेक्सेन यानी एलिफेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी. तो दे कैन बी कन्वर्टेड टू एलिफेटिक बाय एडिशन. Which enzyme is secreted in inactive form and later activated in the enzyme? So trypsin. Trypsin basically trypsinogen की फॉर्म में सीक्रेट होती है और इंटेस्टाइन में ये ट्रिप्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. Hydrogenation of alkynes can be partially achieved in a trans pattern by using. So hydrogenation को अगर हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक हम लेंड-लार्स कैटलिस्ट से पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं, उससे हमें सिस अल्कीन मिलती है. दूसरा हम सोडियम विद लिक्विड अमोनिया से अगर हाइड्रोजनेशन करें तो इससे हमें ट्रांस अल्कीन मिलेगी. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. In free radical halogenation of alkane, if methane is taken in excess, the major product is. So you have two things, methane and halogen. If methane is in excess, halogens are less, then we get mono-substituted major product. And if methane is less and halogen is more, we get tetra-substituted as major product. So here we have methane in excess, so mono-substituted is major product. The polar product is formed in two steps in. So in substitution versus elimination, the product of substitution is polar and substitution of elimination is a non-polar alkene. So polar product is formed in substitution. SN2 reaction has one step and SN1 reaction has two steps. So polar product is formed in two steps in SN1 reaction.
Correct order of reactivity of halogen acids with alkene is, so alkene reacts with halogen acids to give alkyl halides. Here the order of reactivity is Hi, HBr, HCl and then HF. So C is the correct option. Formation of alkyanide ion occurs in. So alkyanide ion is formed from terminal alkynes. It is formed when terminal alkynes react as acids and give their H plus. So we get alkyanide ion. So they are found in acidic reactions of terminal alkynes, which is not a monosubstituted benzene. So toluene is methyl benzene. It has one substituent. Phenol is hydroxybenzene. It again has one substituent. Xylene is dimethylbenzene. It has two substituents, so it is not a monosubstituted benzene. Which of the following enzyme digests fats completely? So stepsin is the enzyme from pancreas which digests fats completely. Fifth member of hydrocarbon family bearing the general formula CnH2n minus 2. So this is the formula of alkyne. Their fifth member has 6 carbon and their fifth member is hexyne. Because their first member has 2 carbons and it is ethyne. So fifth member has 6 carbons, so it is hexyne. Which is orthopara-directing group? This is meta-directing, this is orthopara-directing. These two are also meta-directing, so B is the correct option. Markovnikov's rule is applicable to, so Markovnikov's rule is applicable to electrophilic addition reactions of alkenes and alkynes. Coiling and twisting of protein to give a strong structure is called. So when the protein chains coil and twist on one another, this is called secondary structure of proteins. Stability of alkene depends upon number 1 degree of substitution. So this is correct. As much R groups are present, the alkene is stable. Number of pi bonds, this is also correct. Now we have double bonded alkenes. So in these alkenes, conjugated are more stable and the position of pi bonds also affect the stability. So all of them is correct. Alcohols which undergo which process to get converted into alkenes. So this is an alcohol. If we have to generate alkene, we have to remove H and OH, yani we have to do dehydration of alkene. So dehydration is a type of elimination reaction. Thank you.